हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ये वीडियो। वे सारे बच्चे जो आज परीक्षा दिए हैं, आज बोले तो 20 मई 2025। तो आज जो आप इंग्लिश का परीक्षा दिए हैं उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन से मिलाएंगे उसको कि कितना आपका सही हुआ, क्या गलत हुआ, कैसे हुआ। एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, कितना आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल में नए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का परीक्षा हुआ। पहले जो हुआ फर्स्ट हाफ में वो साइंस कॉमर्स का था, सेकेंड हाफ में जो हुआ वो आर्ट्स वाले बच्चों का था, और ये जो क्वेश्चन है वो आर्ट्स वाले बच्चों का है। और आज हम इसका MCQs जो है उसको सॉल्व करते हैं। आप ज़रूर एक बार मिला लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया। तो चलिए, ये पैसेज है हमारा। पैसेज को हम नहीं देखेंगे, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पढ़ करके आपको इसी से 5 क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कितना किससे पूछेगा। तो ये पैसेज है आपका और इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप खुद से देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं ना। जो आपको जानना है, जो आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, है ना। पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहता है वाइल राइटिंग बिजनेस लेटर जब हम लिखते हैं ना, सेंडर एड्रेस मस्ट बी रिटेन एट द टॉप। कोई भी लेटर जब हम लिखते हैं, अगर वो फॉर्मल लेटर है ना, लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर, तो हम लोग टॉप में ही लिखते हैं, है ना, सेंडर एड्रेस को। लेकिन कहता है टॉप में कहाँ लिखते हैं, तो राइट हैंड कॉर्नर नहीं, इन द मिडल नहीं लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, है ना। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखते हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर लेफ्ट साइड लिखते हैं ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कहता है डियर स्टूडेंट नोट्स शुड बी। नोट्स जो है ना वो कैसा होना चाहिए, एब्रिविएटेड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और फ्रेज फॉर्म में होना चाहिए। जी, ये सारा जो है ना वो सही है। शॉर्ट भी होना चाहिए, एब्रिविएटेड मीन्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, फ्रेज भी होना चाहिए उसमें। तो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। ये साइंस वाले बच्चों को भी पूछा था, है ना। किसमें होना चाहिए, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये साइंस वाले बच्चों को सेम क्वेश्चन पूछा था कि रिपोर्ट जो हम लिखते हैं तो कौन सा टेंस में होता है। अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कह रहा है कि इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डजंट इंक्लूड। हम जब लेटर लिखते हैं, सॉरी, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसको जो हम कंक्लूड करते हैं ना, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। अपील तो होना ही चाहिए, वार्निंग होना ही चाहिए, सजेशन होना चाहिए, तो ऑर्डर नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी आप कंक्लूड करते हैं उसमें ऑर्डर एकदम से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करने बोल रहा है। जंबल वर्ड्स है, इसको सही करने बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द परफॉर्म कंसर्ट विल सी इन, तो हो जाएगा सी विल परफॉर्म इन द कंसर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर जो इसका है वो सी हो जाएगा, सी विल परफॉर्म इन द कंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फिर वही जंबल वर्ड्स है और इसको बोल रहा है इसका सही क्या होगा, है ना। हॉट टू ड्रिंक आई प्रीफर टी। हाँ, तो मुझे हॉट टी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं पीना, है ना। आई प्रीफर टू ड्रिंक हॉट टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता ब्लैंक है फॉर एन आवर। 1 घंटे से वो क्या कर रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। गीता हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से वो खेलती आ रही है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, तो ये पास्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड, है ना। आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना। इमेजिनरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है रश्मि बाउट अ बुक। एक बुक खरीदी और एन इंकपोर्ट, और एक इंकपोर्ट खरीदी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कहता है रोहन स्पोक। रोहन बोला, जो सही था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्हाट वाज राइट, जो सही था वही बोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू
टू अ हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू। राइट आंसर हो जाएगा ए, इकोलॉजिकल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग। मॉर्गन जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर, कितने सालों के बाद, तो आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के 20 साल बाद, है ना। मिस्टर मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डोमिनेट कर रही थी भाई, कौन थी, मिसेस फिट्जजेराल्ड, है ना। और यही इसको मोटिवेट कर रही थी भाई, एकदम स्ट्रॉन्ग बनो, विरोध करो, है ना। घर वाले अगर आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो उसका विरोध करो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग भी है और डोमिनेट भी करती है, उसका कैरेक्टर वैसे ही दिखाया गया इसमें। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम इन 1922, 1922 में किंग टूट का जो टॉम है वो किन्होंने डिस्कवर किया, तो हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों को भी पूछा था, थोड़ा सा इसमें चेंज करके पूछा था। नेक्स्ट है आइंस्टीन वाज फॉन्ड ऑफ, आइंस्टीन जो है ना वो साइंस का तो शौकीन था ही, उसके साथ साथ वो म्यूजिक का भी शौकीन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यूजिक एंड साइंस, दोनों चीज का शौकीन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ लिया गया था जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। वो बोल रही है मेरे जन्म से पहले ही, है ना, जब मेरी माँ का शादी भी नहीं हुआ था, तो व्हेन द पोएट वाज नॉट बोर्न, जब पोएट जन्म भी नहीं ली थी उसी समय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द पोएट व्हाट व्हिटमन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट दौ, ये जो है ना व्हाट व्हिटमन जो है ना वो क्वेश्चन कर रहा है तुम कौन हो, हु आर यू। आप देखेंगे पुराना इंग्लिश में ऐसे ही आर्ट लिखता था, आर्ट दौ, तो यू जो है ना यहाँ पे यू, दौ, दौ जो है ना वो किसको इंडिकेट करता है, हु डज दौ रेफर टू, किसको, तो बारिश को। तो राइट आंसर हो जाएगा द शॉवर, है ना, बारिश को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है इन द पोम, ये जो पोम है चाइल्डहुड, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो, पोएट क्या जानना चाहता है इसमें, ये जानना चाहता है कि मेरा बचपना कब खो गया भाई। तो राइट आंसर होगा इसका सी, है ना, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो जानना चाहता है कि मेरा बचपना कब खो गया, जब मैं चीज़ों को समझने लगा, जानने लगा क्या गलत है क्या सही है, या फिर जब मैं ये जानने लगा कि जो लोग बोलते हैं वो जनरली होते नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 24, लैरी विजिल जो था, है ना, जो कैप्टन कुक के साथ जा रहा था, तो वो कहाँ का क्रूमैन था, तो वो अमेरिकन क्रूमैन था, वो जो था वो अमेरिका का था। इसके साथ एक और भी जा रहा था, 2 क्रूमैन था, वो ले लिया था चूंकि वो जो ट्रेवलिंग था वो उतना आसान नहीं था। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज केम एंड सिट क्वाइटली, बहुत सारी संख्या में स्पैरोज आए, बैठ गए एकदम शांति से, कहाँ पे, आंगन में, जब दादी माँ की मृत्यु हो गई थी, जब दादी माँ डेथ कर गई थी तो बहुत सारा आया और बैठ गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकॉज, क्यों खो गया था। ये जो सेम क्वेश्चन जो है ना वो साइंस वाले बच्चों को पूछा था, इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा था, है ना। द आर्च बिल्ट वाज टू लो, इसीलिए वो हार गया था। ये क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों को भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ स्मॉल टाउन ऑफ होर डिस्क्राइब्ड, कैसे डिस्क्राइब किया गया। होर जो है ना भाई बहुत गंदा है, बहुत खराब स्थिति है होर का, है ना, जैसा वो सोच के गया था वैसा नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा नो वेजिटेशन एंड मिजरेबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस, का नरेटर कौन है भाई, जो कहानी एड्रेस जो है ना उसको नरेट कौन बोल रहा है, कहानी बोल कौन रहा है, तो डॉटर ऑफ मिसेस एस, मिसेस एस की बेटी बोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द लेबनन टॉप ट्री इज, लेबनन, ये सेम क्वेश्चन उसमें भी थोड़ा सा घुमा करके पूछा था साइंस वाले बच्चों का। जो लेबनन ट्री है ना उसका टॉप जो है ना वो बिल्कुल शांत है और स्थिर है ना, बिल्कुल शांत है। नेक्स्ट कहता है द इन फादर टू सन हाउ डज फादर फील एट हिज सन्स एटीट्यूड, बेटा के एटीट्यूड स्वभाव से फादर कैसा फील कर रहा है, तो बहुत गुस्सा आ रहा है उसको, है ना, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा है उसके पिता को, है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कहता है अंकल खुसरो वॉस, क्या था ये,
तो बिल्कुल क्रेजी मैन था। ये कहानी जब पढ़ेंगे अब देखेंगे, कहता है अंकल खुसरो जो था वो एक क्रेजी फेलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हु सेड दिस लाइन। ये जो लाइन है वो कौन कहता है, तो डॉक्टर एंड्रू कहता है ना। ये लाइन जो है वो डॉक्टर एंड्रू कहता है। राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओशन वाज द रफेस्ट सी, है ना। सो इसीलिए है ना दे टुक 2 क्रूमैन, 2 क्रूमैन ले लिए भाई। एक तो था लैरी विजिल और दूसरा कौन था, तो हर्ब सेगलर था, है ना। दोनों अमेरिकन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किंग ट्यूट इज वन ऑफ द फर्स्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। द राइट आंसर इज ए 34 का। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स। कहता है ये जो गाना वाना है ना भाई, ये सारा जो है ना म्यूजिक जो है वो हार्लोट्स वेश्याओं का और भीख मांगने वालों के लिए है। ये सारा इन लोगों का मोनोपोली है ये करके, और वो लोग भीख मांगते हैं, लोगों को लुभाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टीलिंग ऑफ हॉर्स बाय अरब जो है ना वो हॉर्स चोरी कर लिया था। जो हॉर्स चोरी कर लिया था उसका मकसद उससे पैसा कमाना नहीं था, उसको घर में रखना नहीं था, बल्कि उसको बहुत शौक था, है ना, राइड करने का, इसीलिए वो चोरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हु रोड द प्ले मदर्स डे। मदर्स डे जो ड्रामा है वो किन्होंने लिखा हुआ है, तो जेबी प्रिस्टली ने लिखा हुआ है ना, जेबी प्रिस्टली ने इसको लिखा हुआ। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। दोपहर में दादी माँ जो शहर में है, दोपहर में वो क्या कर रही है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रही है, फीड द स्पैरोज, है ना, स्पैरोज जो है उसको खिला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, ये जो है ना प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे जो है ना वो क्या था भाई, तो ये मेटलिस्टिक था। ये क्या होता है ना, जो मेटल जो है ना इसका जो अध्ययन करता है, मेटल जो है उसका अध्ययन करने वाले को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम टू कंस्ट। क्या बनाने का वो निर्णय लेता है, क्या घोषणा करता है, क्या बनाएंगे भाई, वो निर्णय लेता है कि हम आँच बनाएंगे, है ना, एन आँच। तो ये कंप्लीट 40 हो गया आपका, सारा हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 से 40 तक। मुझे उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन से ज़रूर मिलाए होंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। धन्यवाद। फिर इसी तरह के वीडियोस में मिलते हैं आपके बुक से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।